नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका पांडे और आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की पूरी स्ट्रैटेजी। क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे फॉलो करना है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या है, पोस्ट डिटेल्स देखेंगे, एग्ज़ाम का पैटर्न, सिलेबस देखेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, सैलरी कितनी होती है, आरओ और एआरओ की कंप्लीट बुक लिस्ट बताऊंगी, डेली टारगेट कैसे करना है, क्या पढ़ना है वो बताऊंगी। ये पूरी तरह से आधारित है सेल्फ स्टडी पर। तो जो लोग कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी का कोर्स कंप्लीट नहीं करना चाहते हैं, वो ये वीडियो देख सकते हैं। देखने को तो कोई भी देख सकता है, सेल्फ स्टडी है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसमें कि बहुत ज़रूरत है हमें कोचिंग करने की या किसी का कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, आपके पास पैसा है, आप कोर्स लीजिए। आपके पास पैसा है, आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए, समय है कोचिंग ज्वाइन कीजिए। जो है आपके पैसा और आपके समय पर डिपेंड करता है। और ये वीडियो है जो लोग ऑफ़िस जाते हैं, जिनके पास समय नहीं मिल पाता है पढ़ने का कि दिन भर ऑफ़िस है या रात में ऑफ़िस में है, उन सभी के लिए है जो घर से पढ़ना चाहते हैं, सेल्फ़ स्टडी करना चाहते हैं, जो कोई कोर्स परचेज़ नहीं करना चाहते हैं, जो सेल्फ़ स्टडी करना चाहते हैं, जो कोचिंग नहीं जा सकते, ये उनके लिए है। वो लोग इस स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो कर सकते हैं। तो मैं हूँ अलका पांडे और मैंने यूपी टेट 2 बार निकाला हुआ है, सीटेट निकाला हुआ है 2 बार। उत्तर प्रदेश ट्रिपल एससी का जो एग्ज़ाम हुआ, जो जूनियर असिस्टेंट का था, वो भी निकाला हुआ है मैंने। और उससे पहले यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ था, वो निकाला हुआ है मैंने। और इन सब के पहले एसएससी का स्टेनो का एग्ज़ाम निकाला हुआ है। तो ये सारा एक्सपीरियंस रहा है। उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे क्या पढ़ना है और क्या फॉलो करना है आपको, तो ये टारगेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आपको OTR फ़िल करना होगा। OTR जाके साइट पे फ़िल कर दीजिए। अगर OTR फ़िल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट में बता सकते हैं हमें। और बता दूं कि ये जो फॉर्म है RO ARO का, 5 से 6 लाख लोग इस फॉर्म को भरते हैं। और 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, 9 नवंबर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। पेट की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। पेट यूपी ट्रिपल एससी की एग्ज़ाम्स के लिए होता है, यूपीपीएससी के लिए नहीं होता है। इसमें पेट की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रीलिम्स होता है 200 नंबर का और मेंस होता है 400 नंबर का। 200 का प्रीलिम, मेंस होता है 400। प्रीलिम जो होता है क्वालिफाइंग होता है, यानी जो हमारे पास भर्ती है 411 सीट है, उसके लिए 15 गुना लोग मेंस में बुलाए जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं RO और ARO का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए, लोग कह रहे हैं ओ लेवल को लेकर लोग परेशान हैं। RO में O लेवल नहीं चाहिए, ARO में O लेवल चाहिए। ARO की टोटल कितनी, टोटल 76 सीट है, इतने के लिए आपको O लेवल की ज़रूरत है। बाकी RO की पोस्ट के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ARO की लेवल 7 बैंड की सैलरी इनकी मिलती है, 75,000 महीना मिलता है इनको। और लेवल 8 के लिए मतलब ये बढ़ता जाता है। फिर लेवल 8 में जो RO की सैलरी होती है 80 से 85,000 मंथली इनकी सैलरी होती है। उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के लिए 322 सीट खाली है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी के लिए 9 सीट खाली है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी के लिए 3 सीट खाली है। और ARO की उत्तर प्रदेश सचिवालय में 40 खाली है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ARO में के लिए 23 सीट खाली है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ARO के लिए 13 सीट खाली है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ARO लेखा के लिए सिर्फ 1 सीट है, इसके लिए BCom चाहिए। बाकी जितनी भी वैकेंसीज़ हैं यानी 410, उन सब के लिए सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। और ARO के लिए O लेवल चाहिए, RO के लिए O लेवल नहीं चाहिए। ये चीज़ें हो गई। प्रीलिम्स में आपको 130 प्लस का टारगेट रखेंगे तो सेफ जोन में रहेंगे, क्योंकि पिछली बार के 2 पेपर में एक बार 122 था
कट ऑफ और एक बार 129 था, तो आपको सेफ जोन में रहने के लिए 130 लेकर के चलना पड़ेगा। ARO की बात अगर करें तो इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, O लेवल चाहिए, हिंदी टाइपिंग चाहिए 25 शब्द प्रति मिनट, इंग्लिश टाइपिंग का ज्ञान हो तो उन्हें वरीयता दी जाएगी। RO के लिए सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए बस, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एज 21 से 40 अनरिज़र्व की, बाकी सबकी 21 से 45। ये DOB काउंट होगा 1 जुलाई 2023 के हिसाब से। विकलांग की 21 से 55 तक को मिली हुई है। पेपर जो होता है प्री 2 पेपर होता है, एक मॉर्निंग में होता है, एक इवनिंग में होता है। इसमें प्री में GS आता है, अभी मैं सिलेबस दिखा देती हूँ। GS आता है, 140 क्वेश्चन होता है, 140 नंबर का होता है, 2 घंटा मिलता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। उसके बाद ये पेपर पहला हो गया। दूसरा पेपर शाम को हिंदी का होता है, बस 6 टॉपिक मिलते हैं इसमें, 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 नंबर के होते हैं, 1 घंटा चाहिए होता है, 1 घंटा मिला होता है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। ये एक दिन प्री का एग्ज़ाम हुआ, 2 पेपर हुआ, ठीक है। प्री क्वालिफाई करने के बाद मेंस में बुलाया जाएगा। 411 सीट है तो उसका 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, यानी टॉप के 6165 लोगों को बुला लिया जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई। ये देखिए, मेंस एग्ज़ाम के लिए 411 सीट है, 15 गुना चाहिए, 6165 लोगों को बुलाया जाएगा। 3 पेपर होता है इसमें, ठीक है। पेपर 1 की बात करें, GS होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है, 120 क्वेश्चन होता है, 120 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का होता है, ठीक है। पेपर 2 की बात करें, 160 नंबर का ये सब्जेक्टिव होता है, जिसमें 100 नंबर का पार्ट 1 होता है और 60 नंबर का पार्ट 2 होता है, ठीक है। इसमें जो है पत्र लिखा जाता है, गद्यांश और ट्रांसलेशन आदि आता है। 2.5 घंटे का ये पेपर 2 होता है। और उसकी ये जो इसमें जो खंड 2 है इसमें आधे घंटे मिलते हैं। उसके बाद अगर बात करें पेपर 3 की, तो ये जो है 3 घंटे का पेपर होता है, 3 निबंध लिखना होता है, 40 नंबर का, तो 600 वर्ड का प्रत्येक निबंध आपको लिखना होगा। 3 निबंध लिखना होगा 600 वर्ड में, 600 ये निबंध हो गया आपका। तो इस हिसाब से देखें तो हम मेंस की बात करें तो 120 नंबर का पेपर 1, 160 नंबर का पेपर 2, 120 का पेपर 3, हो गया टोटल 400 नंबर का। प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करना है दृष्टि का लेकर के, या और कोई जो आपके पास आपको अच्छी लगती हो किसी और पब्लिकेशन की, जो अच्छा आपने पढ़ा हो। सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से आप किसी भी पब्लिकेशन की ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, उसको सॉल्व करते रहना है। चलिए आइए, आगे बढ़ने से पहले, या फिर सिलेबस हम बाद में देखेंगे, पहले हम स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। टाइम हमारे पास बचा हुआ है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। कुछ लोगों का मानना है फरवरी में पेपर होगा, जनवरी में होगा, लेकिन जनवरी और फरवरी में पेपर नहीं होगा, फरवरी के बाद ही पेपर होगा। बुक लिस्ट की बात करें, हिंदी के लिए सामान्य हिंदी कहते हैं, परीक्षावाड़ी की आती है, बौद्धिक प्रकाशन की होती है। इसमें प्री और मेंस दोनों के लिए ये सफिशिएंट है। इसमें पत्र और गद्य वगैरह मिले हुए हैं, लिखे हुए हैं। निबंध के लिए आपको अलग से लेना पड़ेगा, निबंध जो कि पेपर 3 आता है मेंस में, तो उसके लिए अलग से बुक लेनी पड़ेगी। दृष्टि और परीक्षा मंथन की आती है। हिंदी की अगर आपके पास साहित्य पब्लिकेशन की हो तो आप उसी से पढ़िए, नहीं आपको अगर नहीं है वो बुक आप लेना चाहते हैं तो परीक्षावाड़ी की बढ़िया बुक है, ले सकते हैं। और इतिहास पढ़ना है, इतिहास के लिए आप घटना चक्र तो कंपलसरी है, पढ़ना ही है, आप उसे नहीं छोड़ सकते। पूर्वावलोकन जो आता है ना, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, तो घटना चक्र जितनी है 8 पार्ट में है, वो सारा आप ले आइए, उसको पढ़िए। तो देखिए, प्राचीन से तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप पढ़ सकते हैं, रोज़गार विद अंकित चैनल सर्च कीजिए, या आप सर्च कीजिए हिस्ट्री मैराथन क्लास बाय नवीन शर्मा सर। उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है, तीनों इतिहास को उन्होंने पढ़ाया हुआ है, प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक। तो आधुनिक
और मध्य आपको अच्छे से पढ़ना है, तो उसे आप वीडियो से मत पढ़िए। प्राचीन इतिहास जो केवल 2 से 3 क्वेश्चन आता है, ये आप नवीन शर्मा सर ने 7 घंटे या 5 घंटे में पढ़ा रखा है, आप वहाँ से जा कर के पढ़ सकते हैं, सफिशिएंट होगा इतना। और या फिर ये सारी बुक घटना चक्र पढ़ना ही पढ़ना है, परीक्षावाड़ी के आप ले सकते हैं, उसमें एक चैप्टर वाइज दिया हुआ है वो पढ़ सकते हैं, या सतीश चंद्रा की जो एनसीईआरटी बेस्ड बुक है वो पढ़ सकते हैं, विपिन चंद्रा की पढ़िए, परीक्षावाड़ी की, जिस किसी की भी बुक हो आप पढ़िए, वो चाहे परीक्षावाड़ी की पढ़िए चाहे विपिन चंद्रा यानी एनसीईआरटी बेस्ड बुक जो है वो पढ़िए, आपकी मर्ज़ी, बट घटना चक्र आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद पॉलिटी है, पॉलिटी आप परीक्षावाड़ी की पढ़िए, या आपने अगर लक्ष्मीकांत की पढ़ रखी हो तो बेस्ट है, नहीं तो उतनी मोटी किताब अगर आपको पढ़ना नहीं पसंद आ रहा हो तो आप परीक्षावाड़ी की ले सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए परीक्षावाड़ी की ले सकते हैं, या फिर एक ध्येय आईएएस की किताब है यूपी स्पेशल, वो आप ले सकते हैं, या फिर अभी एक किताब मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है राकेश सारस्वत की किताब है यूपी स्पेशल के लिए, इनकी ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद साइंस की परीक्षावाड़ी की ले लीजिए, जीव विज्ञान की एक किताब है और एक किताब भौतिक और रसायन विज्ञान की है। जीव विज्ञान पे ज़्यादा फोकस करना, इसको कई बार पढ़ना पड़ेगा आपको, तो ये हो गया। पर्यावरण की परीक्षावाड़ी की लेनी है, भूगोल का, भारत का भूगोल या विश्व का भूगोल, आपको विश्व का भूगोल जो है वो आप परीक्षावाड़ी की नहीं, आप इसको उत्कर्ष क्लासेस के लिए, उत्कर्ष क्लासेस की मैप की एक बुक इन्होंने पब्लिश की है, अभी पिछले महीने 1 महीना हुआ कि हुए इनको, कुमार गौरव सर ने उसे लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है 35-40 पेज होगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा पेज उसमें नहीं है। डेली 1 पेज आप पढ़िए, 5 क्वेश्चन केवल विश्व का भूगोल का आता है, 5 क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप उस बुक से पढ़िए, बढ़िया दिया हुआ है मैप। हाँ, भारत का जो इंडियन ज्योग्राफी है 19 क्वेश्चन आता है, तो ये आप परीक्षावाड़ी की किताब लीजिए, उससे पढ़िए, या आपके पास और कोई भूगोल की बुक हो आप उससे पढ़िए, बेस्ट रहेगा। फिर से बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आरओ के लिए परीक्षावाड़ी बता रही हूँ, आप आरओ के लिए ये ले लीजिए, पीसीएस के लिए आपने दूसरा ले रखा है उससे पढ़िए, ऐसा नहीं है। बुक एक ही होनी चाहिए, वो उससे आप सारे एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास स्टैंडर्ड बुक है यानी भूगोल की, आप मैं जैसे महेश कुमार बड़वाल हैं भूगोल के लिए, आप उनसे पढ़ रहे हैं तो वो आप पढ़िए उनकी किताब। नहीं है वो किताब, थोड़ा कम आप पढ़ना चाहते हैं आरओ लेवल तक का, तो परीक्षावाड़ी सफिशिएंट है। पीसीएस भी परीक्षावाड़ी से इसी से आ जाता है, प्री इससे कंप्लीट हो जाता है। तो ये किताब हो गई जनसंख्या और नगरीकरण, ये 1 दिन का है, 1 दिन का सिलेबस है, ये परीक्षावाड़ी की किताब से आप पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स परीक्षावाड़ी या नितिन संघानिया से पढ़ लीजिए, आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया से पढ़ लीजिए। करंट अफेयर आपको मंथली आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, 25 रुपये प्रिंट होता है, 20 रुपये में मिलता है, मंथली मैगज़ीन है ये, और मंथ के 10 तारीख के बाद ये किसी भी स्टोर पे उपलब्ध हो जाती है। और ये सोच करके मत पढ़िएगा कि करंट अफेयर चलो जब आएगा एग्ज़ाम तो हम उसके 10 दिन पहले कोई किताब ले आएंगे, चाहे दृष्टि हो गई, एडुटे, ये सब मतलब किताबें अगर आप उस दिन पढ़ते हैं तो याद नहीं होता, बस वो आँखों के सामने से बस ऐसा निकलता चला जाता है, पूरी किताब निकलती चली जाती है, याद नहीं होता, दिमाग में बैठता नहीं है। तो आपको मंथ पेपर के एग्ज़ाम के समय करंट अफेयर नहीं, आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना ही पड़ेगा। तो डेली कहाँ से पढ़ें? अगर आपको स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल फॉलो करते हो तो अच्छी बात है, पढ़ रहे हैं आप वहीं से पढ़िए। नहीं फॉलो करते हैं तो मेरा जो मैंने पढ़ा, मैं स्टार्टिंग में एक स्टडी IQ चैनल है, उस पे पढ़ाते थे गौरव गर्ग, उन्होंने पढ़ाया हुआ था बट उन्होंने पेड कर दिया था क्विज़ डेली करंट अफेयर, उनका बेस्ट होता था उनका। आपको आप पेड है, आप पेड लेना चाहते हैं तो फिर किसी और के करंट अफेयर की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो उत्कर्ष क्लासेस पे जाइए, कुमार गौरव सर ने पढ़ाया हुआ है, वो आप डेली उनका करंट अफेयर पढ़िए। देखिए लिखने में फंस जाएंगे तो आपका करंट अफेयर में 3 घंटे खर्च हो जाएगा, आप लिखिए मत, बस 1 डेढ़ घंटे की उनकी वीडियो होती है, 1.5 घंटे डेली सुन लिया कीजिए बस।
तो यहाँ से आपका करंट अफेयर जो है वो क्लियर हो जाएगा। करंट अफेयर 17 क्वेश्चन आता है, ये जान लीजिए। 17 क्वेश्चन मतलब बहुत होता है, मायने रखता है। तो इसलिए करंट अफेयर पे अच्छे से फोकस करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने ही लगाने हैं। यूथ कंपटीशन की किताब ले आइए, प्रीवियस ईयर का बेस्ट है। आप आर ओ के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कीजिए। और भी अगर आपको किसी जैसे UP PCS का प्रीवियस ईयर का आपके पास पड़ा हुआ है तो वो सॉल्व कर लीजिए। और क्योंकि GS तो सबका सेम ही है ना। कट ऑफ जो आई 2016 में इसकी प्री की आई थी 129 नंबर, और 2017 में 122 नंबर कट ऑफ आई थी। टारगेट अगर आप बनाएं तो हिंदी में आपके 60 में 55 सही होने चाहिए। ये कठिन नहीं है, भले लिखा बहुत ज़्यादा है बट ये कठिन नहीं है। 6 ही टॉपिक हैं और वो बहुत ही इजी टॉपिक हैं। इतना 4 महीना सफिशिएंट होता है 6 टॉपिक के लिए। 6 टॉपिक को आप कम से कम 25 बार पढ़ डालिए, आपका 55 नंबर आराम से आ जाएगा। GS में आपको 75 से 80 का टारगेट बना के चलना है। देखिए RO 2021 में जो आया था, इंडियन ज्योग्राफी से 19 क्वेश्चन आए थे। बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है 19 क्वेश्चन अपने आप में, है ना। तो इंडियन ज्योग्राफी आपको बढ़िया किताब ले करके पढ़ना है, खूब प्रैक्टिस करनी है इंडियन ज्योग्राफी के लिए। तो पढ़िए जैसे मैंने जो बुक्स बताई हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 13 क्वेश्चन आता है, ये आप पढ़िए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक ज्योग्राफी मोस्ट हो गई, एक मॉडर्न हिस्ट्री मोस्ट हो गई। करंट की बात करें 19 क्वेश्चन आता है, ये मेन हो गया। यूपी की बात करें ये मेन हो गया, 17 क्वेश्चन आता है। इतना आपको अच्छे से, खूब अच्छे से इतनी चीज़ें कंप्लीट करना है। पॉलिटी की आप परीक्षावाड़ी सफिशिएंट रहेगी, केवल 8 क्वेश्चन इसमें आता है। परीक्षावाड़ी की आप ले लीजिए, पढ़िए उससे। वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने बताया, उत्कर्ष क्लासेस की कुमार गौरव सर की एक किताब आई है मार्केट में, मैप करके आई हुई है, वो ले लीजिए, उससे पढ़ लीजिए। 30-35 पेजेस हैं, बेस्ट है। 5 क्वेश्चन उसके अंदर से आ जाएगा। साइंस का केवल 7 क्वेश्चन आया था, जनगणना से 5 क्वेश्चन, ये भी एक दिन का सिलेबस है। ये 1 हफ्ते का सिलेबस है साइंस, 1 दिन का जनगणना है। मध्य भारत का इतिहास 7 या मध्य भारत का इतिहास जो है, ये भी आपको किसी अच्छी बुक से पढ़नी होगी। आपके पास जो बुक अवेलेबल हो वो पढ़िए, वरना परीक्षावाड़ी की ले लीजिए। ये आपका एटलीस्ट इसमें भी 7 दिन लगेगा। कृषि पढ़ने में आपको 3 दिन लगेगा, कोई पतली सी बुक मार्केट से ले लीजिए। करंट अफेयर डेली पढ़ना है, पता ही चल गया आपको करंट अफेयर। यूपी स्पेशल पता चल गया कहाँ से पढ़ना है। पॉलिटी पता चल गई, 8 क्वेश्चन आया था। EVS का 5 क्वेश्चन आया था। रीजनिंग 14 क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग आपको डेली आधे घंटे 40 मिनट पढ़ना है ना। आपका अगर रीजनिंग बढ़िया हो तो मत पढ़िए, जिसका बढ़िया होता है उसको बिन पढ़े भी 14 में से 10 से 12 क्वेश्चन सही हो जाता है। योजना और बुक, 3 क्वेश्चन योजना से, 2 क्वेश्चन बुक के बारे में कि कौन सी किताब किसने लिखी है उनसे आता है। तो इसके लिए आप जो करंट अफेयर की मंथली अरिहंत की पढ़ते हैं उससे ये चीज़ें, ये क्वेश्चन फंस जाएगा। मंथली आप अरिहंत की पढ़ ही रहे हैं, अब उसके बाद जब एग्ज़ाम आने वाला हो उसके पहले 6 महीने की, साल भर की जो किताब मार्केट में उपलब्ध हो वो आप ले करके प्रैक्टिस कर डालिए। अरिहंत की भी बेस्ट होती है, एडुटेरिया अच्छी होती है, दृष्टिया अच्छी होती है। जिस किसी भी की आपको लेनी है 6 महीने या साल भर की जो कंटेंट आता है वो आप ले लीजिए एग्ज़ाम से पहले, वो पढ़िए। और बाकी डेली जो पढ़ते हैं पढ़ते रहेंगे, उससे आपका तैयार होता रहेगा। एक लगेगा कि दोबारा जब आप पढ़ेंगे, हाँ ये मैंने तो यहाँ तो पढ़ा था, फिर याद हो जाएगा। कंप्यूटर है, 2 क्वेश्चन आता है कंप्यूटर में। इसके लिए अब यूट्यूब पे ढूंढ लीजिएगा कंप्यूटर, कोई 1-2-3-4 घंटे की क्लास पढ़ाया हो तो ढूंढ के पढ़ लीजिएगा। एक्स्ट्रा कहीं से कोई 2 नंबर है इसके लिए आप कहीं से पढ़िए मत, ये वैसे भी आप कर लेंगे। नहीं तो आप पढ़ भी सकते हैं कहीं से, अगर आपको यूट्यूब पे 2-3 घंटे की क्लास बेस्ट मिल जाए। एंशिएंट हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन मात्र आता है। मैंने कहा कि नवीन शर्मा सर ने पढ़ा रखा है, 5 या 7 घंटे की उनकी वीडियो है एंशिएंट हिस्ट्री पे, प्राचीन भारत का इतिहास नाम से। आप उसे सर्च करके पढ़ लीजिए। रोजगार विद अंकित चैनल पर पढ़ाते हैं नवीन शर्मा सर, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। इकोनॉमिक्स का 4 क्वेश्चन आता है। देखिए इकोनॉमिक्स का 4 क्वेश्चन कितना ईजी होगा। देखिए पहले आपको बजट पढ़ लेना है, 5 ईयर प्लान पढ़ लेना है, नेशनल इनकम पढ़ लेना है, इन्फ्लेशन, इसमें से 4 क्वेश्चन फंस जाएंगे। ये कंप्लीट हो गया आपका इकोनॉमिक्स। अब देखिए
मॉडर्न हिस्ट्री 15 दिन अक्टूबर में बचे हैं, पढ़ डालिए, ख़त्म कर लीजिए। और 1-2 टॉपिक यहाँ इधर से उठा लीजिएगा कंप्यूटर वगैरह से। कंप्यूटर और मॉडर्न हिस्ट्री ये अक्टूबर में ख़त्म कर दीजिए। ज्योग्राफ़ी और साइंस नवंबर में ख़त्म कर दीजिए। हिस्ट्री, पॉलिटी दिसंबर जनवरी में ख़त्म कर दीजिए। और इसके बाद से अब जितना आपने पढ़ लिया उसको रिवीजन करते चलिए। और करंट तो डेली पढ़ रहे हैं, ये तो इसकी बात ही नहीं। बाकी ये जो इतने चीज़ें बच रही हैं ये फरवरी में पढ़नी है, साथ में आपको सारा रिवीजन करना है। और डेली एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाना है, डेली इसको दिमाग में रखिए, डेली लगाना है आपको। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे, जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे, उतना ही एग्ज़ाम में आपके सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। प्रैक्टिस जो करनी है नवंबर से फरवरी तक डेली करनी है। 10 से 12 घंटा डेली आपको अपना इसमें एक कंसिस्टेंसी कंटिन्यूटी बना के देना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि एकदम जब मन कर रहा है पढ़ने का पढ़ रहे हैं, नहीं मन कर रहा नहीं। एक टारगेट होना चाहिए। आप सुबह उठिए, टारगेट बनाइए या आज ही बैठ के लिख लीजिए कि हिस्ट्री का हमें ये चैप्टर आज पढ़ करके उठना है। 200 पेज 400 पेज आप टारगेट बना के पढ़िए तो ही कंप्लीट होगा। ऐसे जब टारगेट नहीं रहता है तो पढ़ने बैठो तो 2 पेज पढ़ लो, उसके बाद फिर घूमने लगते हैं लोग, कहीं आने जाने लगते हैं। कोई काम पड़ गया, किसी परिवार के यहाँ, किसी अपने परिवार के यहाँ फंक्शन में जाना है, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है, वो कर लेते हैं। किसी दोस्त की शादी है, एंगेजमेंट है, वहाँ चले गए। किसी ने बुला लिया अपने काम के लिए, उनकी देख रेख के लिए, उन्हें दिखाने के लिए, कुछ भी करना हो लोग चले जाते हैं अपना काम पढ़ाई छोड़ करके। तो ये सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है। एक कमरे में बस अपने किसी तरह खाने की व्यवस्था, चाहे आप खुद बनाते हो, चाहे आपको बना बनाया मिलता हो, उसकी व्यवस्था हो। सुबह शाम अपना उठने सोने की व्यवस्था हो। आपको और कोई काम नहीं करना है पढ़ाई के अलावा, इतना जान लीजिए। कहीं भी 4 महीने आना जाना नहीं है, बिल्कुल खुद को पैक कर लीजिए, एकदम बांध दीजिए खुद को। 4 महीने बाद ही हम इस कमरे से अब निकलेंगे। इस तरह से आपको देना पड़ेगा अपना 100%, तो निकल जाएगा आराम से। रीजनिंग डेली आधा घंटा पढ़िए, ज़्यादा कुछ तो पढ़ना नहीं है। मन करे तो पढ़िए, ना मन करे आप एग्ज़ाम टाइम के 10 दिन पहले से पढ़ लीजिएगा इसको। यूपी का मैंने बताया कि राकेश सारस्वत की किताब ले लीजिए या फिर DIS की किताब ले लीजिए, उनका पढ़ लीजिए। या परीक्षावाड़ी की, हालांकि यूपी की परीक्षावाड़ी की जो किताब है ना, मुझे थोड़ा कम समझ में आती है। बट मैंने देखा है कि बहुत से लोग परीक्षावाड़ी की बुक को फॉलो करते हैं यूपी के लिए। तो हो सकता है मुझे नहीं समझ में आई चीज़ें आपको आती हों, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो ये किताब ले लीजिए। इकोनॉमिक्स की बात हमने यहाँ कर ली। वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग की बात हमने बताई कि वर्ल्ड ज्योग्राफी 5 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। उत्कर्ष क्लासेस की बुक है मार्केट में, वहाँ से लेके पढ़िए। हिंदी आपको डेली पढ़ना है, ऐसा नहीं कि जी 6 टॉपिक हैं, एग्ज़ाम आने के 1 महीने पहले हम 6 टॉपिक ख़त्म कर देंगे। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं, अपने आप को बहुत 30 मार्का समझते हैं, सूरमा समझते हैं। उनको लगता है ये तो बहुत ईजी चीज़ है, हम पेपर होने तो 1 महीने पहले पढ़ लेंगे, याद रहेगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, याद तो रहता है, लेकिन कितना 60 क्वेश्चन में 5 से 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आप कर लेंगे, 20 क्वेश्चन कर लेंगे। मतलब वो फिर हो जाता है, तुक्का मारने वाली बात आ जाती है। डेली पढ़े रहेंगे आप, फिर एक समय आएगा 6 ही टॉपिक हैं, 15 दिन में 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा 6 टॉपिक। फिर आप 100 बार उसको रिवीजन करेंगे, 60 में से 55 क्वेश्चन कहीं नहीं गया है फिर। तो ये चाहिए होता है, हिंदी को डेली पढ़ना है आपको। हिंदी को आसान नहीं समझना है, क्योंकि आसान समझ लेंगे फिर तो दिक्कत हो जाएगी फिर एग्ज़ाम टाइम में बैठ के, क्योंकि हिंदी से सब लोग स्कोर करते हैं। फंसता है जिसका भी है, GS फंसता है। तो अब ऐसा मत कीजिएगा कि GS में फंस जाइए, हिंदी में भी फंस जाइए, ऐसा नहीं करना है। हिंदी जो है वो नंबर गेन वाला सब्जेक्ट है, आप उसे अच्छे से कीजिए। ऐसे करना है, ऐसे सप्ताह में 1 दिन करिए। मतलब आपको कुछ नहीं पढ़ने का मन है, बस उठा लीजिए, ऐसे लिख डालिए, ठीक है। नहीं मन करा 15 दिन में 1 दिन ऐसे लिखिए, कोई बहुत ज़रूरत नहीं 20 दिन में 1 कीजिए, ये तो मेंस में काम आएगा। लेकिन हाँ, ये है महीने में 1 ऐसे, या 15 दिन में या 20 दिन में, जैसे आपको ईजी पड़े एक ऐसे आप लिखिए। ये चीज़ें हो गई। अब मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ इसका। अभी तक तो हमने बाकी बातें की कि कैसे कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या पेपर आया, कट ऑफ क्या था, सैलरी क्या मिलती है, मार्किंग कैसे करते हैं इसमें, पोस्ट कहाँ कहाँ पर है, सारी चीज़ें हमने बात की। अब आइए चलिए सिलेबस भी देख लेते हैं।
ये देखिए, प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम। जीएस का पहला पेपर होता है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है ये 140 नंबर का, 140 नंबर, 140 प्रश्न, 2 घंटा मिलता है। सामान्य विज्ञान होगा जिसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगी। ठीक है, कैसे पढ़ना है वो हम पहले से देख चुके हैं। भारत का इतिहास और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये एक ही टॉपिक है, क्योंकि जब आप आधुनिक भारत पढ़ रहे होंगे तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भी दिया हुआ है, तो ये एक टॉपिक हो गया। भारतीय राजतंत्र, ये पॉलिटी हो गई। अर्थव्यवस्था से 4-5 टॉपिक मैंने बताया वो पढ़ लीजिए। संस्कृति मैंने बता दी पढ़ने के लिए कहाँ से पढ़ना है। भारतीय कृषि पढ़ना है, वाणिज्य एवं व्यापार पढ़ना है। वैसे ये वाणिज्य एवं व्यापार के बारे में भी इकोनॉमिक्स में बताया जा चुका होता है, तो अलग से ये नहीं है, ये इसी का हिस्सा है। जनसंख्या हमने कहा 1 दिन का काम है, आप कोई भी पतली सी बुक ले लीजिए, पढ़ के ख़त्म कर देंगे 1 दिन में, ज़्यादा कुछ उसमें होता नहीं। पर्यावरण एवं नगरीकरण, ये हो गया। विश्व भूगोल, विश्व भूगोल से केवल 5 क्वेश्चन आता है, मैप एक किताब पतली सी है वो पढ़नी है। भारत का भूगोल हो गया। प्राकृतिक संसाधन हो गया, ये भारत के भूगोल का ही हिस्सा है, प्राकृतिक संसाधन। अधुनातन राष्ट्रीय, यानी कि करंट अफेयर की बात हो रही है, पॉइंट नंबर 8 है, ये करंट अफेयर है, इसको आप डेली पढ़ते रहिए। जानते हैं अरिहंत के पीछे बुक में आप देखेंगे तो उसमें क्विज वगैरह भी दी हुई होती हैं। हाल ही में जो 2-3 पेपर होते हैं उनका भी सॉल्यूशन दिया हुआ होता है। और ये सामान्य बौद्धिक, यही जो 14 क्वेश्चन है ये वो चीज़ें हैं। 14 क्वेश्चन मैं रीजनिंग का बता रही थी, ये वो पार्ट है। इसको कुछ खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप पेपर के 10 दिन पहले, 15 दिन पहले पढ़ेंगे, ये वहाँ से कवर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, ये हमने कहा बता दी कि कहाँ से आपको पढ़ना है, तो ये हो गई पेपर 1। अब प्रारंभिक परीक्षा में जो हिंदी का 6 टॉपिक आता है उसकी बात कर लें। विलोम आता है, 10 वर्ड आता है उसमें विलोम का। कुल 60 नंबर का होता है, 60 क्वेश्चन होता है, 1 घंटे में करना होता है। वाक्यम वर्तनी शुद्धनी 10 वाक्य दिया होता है। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 10 शब्द दिया होता है। तत्सम एवं तद्भव 10 शब्द दिया होता है। विशेष और विशेषण 10 शब्द दिया होता है। पर्यायवाची शब्द 10 दिया होता है। यही 6 टॉपिक हैं कुल, इसमें से ही आपको करना है। सबसे अलग बात यही मेंस में भी रहता है, इसमें से कोई एक टॉपिक है जो कम हो जाता है, बाकी यही रहता है मेंस में। कितनी अच्छी बात है, इनका प्री और मेंस के लिए कितना इजी है ना। अगर आप कंसिस्टेंसी बना के पढ़ते हैं, इधर उधर भटकते नहीं हैं, रूटीन अपना गड़बड़ नहीं करते हैं कि आज पढ़ लिया 4 दिन छोड़ दिया, अगर इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ही ईजी वे में हो जाएगा। अब देखिए, तो हो गया प्री का 200 मार्क्स का हो गया ये कंप्लीट। 200 मार्क्स में कितना कट ऑफ गया था 129। हमारा टारगेट क्या रहेगा 130 प्लस का। ठीक है, तो ये हो गया, प्री निकल गया हमारा। अब हम मेंस में गए। मेंस में कितने लोगों को बुलाएंगे 6165 टॉप रैंकिंग वालों को, टॉप से ऊपर से उठाएंगे, 6165 लोगों को उठा लेंगे, वो लोग आएंगे मेंस का एग्ज़ाम देंगे। 3 पेपर इसमें होता है। पहला पेपर जीएस हो गया 2 घंटे का, 120 पूर्णांक 120। ठीक है, 120 क्वेश्चन, 120 नंबर, 2 घंटा। जीएस वही रहेगा जो प्रीवियस में हमने अभी देख लिया सारा कुछ, तो वही जीएस रहेगा, कुछ अलग से नहीं है। अब जो पेपर उसके बाद दूसरा होता है सामान्य हिंदी एवं आलेखन। इसमें 2 पार्ट होता है, खंड 1 जो, हाँ बताना भूल गई, ये जो होता है ये जीएस जो होता है ये ऑब्जेक्टिव ही होता है, टिक सर्कल बनाने वाला, गोला मारने वाला, गोला करने वाला, तो वो ऐसा होता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, टिक कर देंगे, या सब्जेक्टिव हो जाता है। पेपर 2 जो है हिंदी खंड 1 सब्जेक्टिव हो जाता है, 2.5 घंटे का, 100 नंबर का। दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होती है। ठीक है, शीर्षक के लिए 3 नंबर, 6 नंबर सारांश के लिए, और रेखांकित शब्दों के लिए 12 नंबर, तो ये 21 अंक हो गए। दूसरा प्रश्न है, किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन कीजिए, 15 अंक का ये होता है। पत्राचार है 24 अंक का। पत्राचार कौन कौन सा, ये सारे टाइप के पत्र, शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारक,
उसके बाद चौथा है पारिभाषिक शब्दावली, अंग्रेजी से हिंदी में 5 शब्द करना होता है, 10 अंक मिलते हैं। हिंदी से अंग्रेजी 10 अंक, 5 शब्द। मुहावरे और लोकोक्तियाँ 5 दी रहेंगी, 10 अंक का ये हो गया। कंप्यूटर ज्ञान हो गया 10 अंक का, ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं खंड 2 की। 60 नंबर का होगा और आधा घंटा मिलेगा इसमें, ठीक है। ये खंड 2 है। अभी दूसरा पेपर ही चल रहा है आपका, ये पहले दिन होता है मेंस के, पहले दिन 2 पेपर होता है और दूसरे दिन एस्से होता है, ठीक है। तो पहला ही दिन अभी मेंस का चल रहा है और ये हमारा खंड 2 है, दूसरे पेपर का भाग है ये। विलोम है, वाक्यम शुद्ध वाक्यम वर्तनी शुद्धि है, अनेक शब्दों के एक शब्द है, तत्सम एवं तद्भव शब्द विशेष और विशेषण है। 12 अंक का रहेगा, 6 शब्द का विलोम, 6 वाक्य दिए रहेंगे, 12 अंक का, 6 शब्द दिए रहेंगे, अनेक शब्दों का एक शब्द, 12 अंक का ये, 6 शब्द तत्सम तद्भव, 12 अंक का ये होगा, 6 शब्द दिए रहेंगे विशेष और विशेषण के, ये भी 12 अंक का। अब बात करते हैं अगले दिन आपका पेपर होगा निबंध, हिंदी निबंध का। 3 घंटे इसमें मिलेंगे आपको, 120 पूर्णांक रहेगा इसका, शब्द सीमा जो है 600 रहेगी। 3 निबंध लिखना होता है, जैसे ऊपर ही बता चुकी हूँ, 40 नंबर का होता है, ठीक है। यानी 3 घंटे में आपको 600, ठीक है, इतना आपको शब्द लिखना पड़ेगा। अब देखिए, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक का खा गा गा चयन करते हुए दी हुई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध लिखने होंगे। साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, ठीक है। दूसरा है विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार। अब ये जो दिया है ना 3 चीज़ें, इनमें से कोई एक ही करना है, या का कर लीजिए, या खा कर लीजिए, या गा कर लीजिए, कोई भी आप कर लीजिए। इसी तरह से दूसरे का, इसमें से भी कोई एक कर लीजिए, तीसरे का कोई एक कर लीजिए, ठीक है। तो इतना सारा ऑप्शन भी है आपके पास। तो इस तरह से ये 400 नंबर का है आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो गया। 400 में से कट ऑफ देखिए, ARO के लिए 250 प्लस टारगेट बना के चलिए और RO के लिए 280 प्लस बना के चलिए। तो ये चीज़ें हो गई RO और ARO की पूरी स्ट्रैटेजी हमने आपको बता दी। अब देखिए, मुझसे जो रह गया हो आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ कमेंट कीजिए जो कुछ भी रह गया हो, ताकि जो व्यूअर्स हों, जो जानना चाहते हों, उनकी हेल्प हो सके। तो आप अपनी साइड से इसमें जोड़ना चाहें कुछ तो जोड़ सकते हैं, फीडबैक अपना हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका शेयर, आपका सहयोग, सपोर्ट जो है वो हमें मोटिवेट करता है और बेहतर करने के लिए हम प्रयासरत होते हैं कि हाँ, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। इसके लिए हम कुछ नया हर रोज़ सोचते रहते हैं, करते हैं। आपने देखा ही होगा स्ट्रैटेजीज़ वीडियोज़ आती हैं, जैसे कि जो RO बने हुए हैं, रैंक अच्छी जिनकी आई हुई है, वो लोग इंटरव्यू देते हैं, चाहे UPPCS हो, UPSC हो, जो लोग हैं उनके इंटरव्यू के माध्यम से हम लोग आप तक पहुंचाते रहते हैं प्रतिदिन। तो इस तरह से अपना सहयोग बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।